गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज अगर हम किसी शब्द की हर जगह चर्चा सुन रहे हैं तो वह कुछ और नहीं बल्कि योग है, योगा। जो आज के सिनेरियो में, आज के परिदृश्य में योगा के बिना हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते। ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए आवश्यक है। छात्रों के माता पिता, भाई बहन, सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय आप मान सकते हैं। जिस तरह से आज का समय हम लोग एक ऐसे कोरोना वायरस कोविड-19 से जूझ रहे हैं, मेडिकेशन, मेडिकल साइंसेस सब लाचार है। तो ऐसे में विश्व गुरु हमारा भारत जिन विषयों का अभ्यास, जिन चीज़ों का अभ्यास आज से नहीं, वेदों पुराणों के समय से, प्राचीन समय से अपनाता आया है, आज उसके बल पर हमारा भारत, हमारा देश विश्व गुरु बना हुआ है। तो आइए हम जानें क्या है योगा, मीनिंग ऑफ योगा। बच्चों एवं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब को मैं ये कहना चाहूँगा, योगा इज़ अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम a Sanskrit word use meaning to join or union। योग का मतलब ही है जोड़, ऐड, है ना, एडिशन, यानी जोड़ना, किन चीज़ों को जोड़ना। ये एक संस्कृत शब्द युज से लिया गया है जिसका मीनिंग है जोड़, योग। मतलब जो हमारा जीवात्मा है, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, उसका यूनिफिकेशन करना है परमात्मा से। एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सल स्पिरिट जो है, डिवाइन है, एक शक्ति है, उससे जोड़ना है। योग का मतलब ही एक दूसरे से जुड़ाव होता है। जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं तो उसे योग का नाम दिया गया है। यह एक साइंस है। इट इज़ अ साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन्स कॉन्शसनेस। बच्चों, ये एक विज्ञान है। इसे सिर्फ आध्यात्मिक रूप से नहीं देखना है। योगा
इज एंशियंट इंडियन प्रैक्टिसेस, एक प्राचीन समय से अभ्यास का विषय है। द डेफिनेशन ऑफ योगा given according to the different ancient philosophers are given as under पतंजलि। पतंजलि, महर्षि पतंजलि का नाम सुना होगा आपने। उनके अकॉर्डिंग चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। योगा क्या है? अपने माइंड के इम्पल्स को चेक करना, कंट्रोल करना योग है। वहीं दूसरे जगह महर्षि वेदव्यास ने कहा योगा इज अटेनिंग द पोज। योगा जो है एक पोज को अटेन करना है। तो लॉर्ड कृष्णा, जैसा कि एज कोटेड इन भागवत गीता, भागवत गीता में बताया गया है स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी एलोन इज योगा। जो कार्य करने की क्षमता, अकेले रहने की जो एफिशिएंसी है, उसे हम योगा कहते हैं, योग कहते हैं। अब योग से योगा हो गया, जैसे कृष्ण से कृष्णा, लॉर्ड रामा, उसी तरह से योग से योगा। पहले लोग योग योग ही बोलते थे, अब भी योगा योगा आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आखिर ये योग जो है उसे करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्यों करते हैं? योग, इम्पोर्टेंस ऑफ योग क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो योग करने से हमें फिज़िकल फिटनेस, हम जो हैं फिज़िकल फिट रहते हैं, सोशली सामाजिक रूप से फिट रहते हैं, मेंटली मानसिक रूप से भी फिट रहते हैं, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से भी हम फिट रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको जानना है जो आखिर एलिमेंट्स ऑफ योगा, योगा के कितने एलिमेंट्स होते हैं। द मेन एम ऑफ योगा इज टू कंट्रोल ओवर द माइंड। दिस इज पॉसिबल एनी फॉलो टू 8-fold paths or 8 steps, also known as Ashtanga Yoga. This system was developed by महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो सिस्टम डेवलप किया गया, उस तरह से बच्चों इस योगा में जो मेन 8 एलिमेंट्स है उसे अष्टांग योग कहते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे जनरली हम लोग योग को सबसे पहले 4 भाग में बांटते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला राजयोग, दूसरा कर्म योग, तीसरा आपको भक्ति योग, और चौथा ज्ञान योग, है ना। ये 4 तरह के योग में मूलतः जो है इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो योग है राजयोग, अब उसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं। जैसे राजयोग के अंदर अगर हम देखें तो
पहला आता है आपको यम, जिसका मतलब होता है शपथ, डिटर्मिनेशन। उसके बाद एक होता है यम के बाद नियम, है ना। तो यम के बाद होता है नियम। नियम का मतलब है जो आप अनुशासन में रहें, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, यम नियम, है ना, एलिमेंट्स ऑफ जो है, जैसे राजयोग के अंदर अगर हम देखें तो मेन एम ऑफ योग इज़ कंट्रोल ओवर द माइंड। माइंड के ऊपर हम किस तरह से नियंत्रण करें, यही योग का मेन लक्षण होता है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली फॉलो टू 8 फोल्ड पाथ्स। और इसके लिए 4 तरीके हैं, 4 स्टेप्स हैं, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि के द्वारा ही इसको सिस्टम को डेवलप किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यम, नियम, उसके बाद आसन। देखिए, यम का मतलब हो गया, क्या हो गया, शपथ, डिटर्मिनेशन, यम। फिर हो गया नियम, अनुशासन। फिर हो गया आसन। फिर प्रत्याहार, प्राणायाम। इस तरीके से इसमें बहुत सारे जो है टर्म है। तो आसन, प्राणायाम, अभी मैं सबको डिफाइन करूँगा, आप लोग जो है ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, तो मैं बात कर रहा था अष्टांग योग के बारे में, ठीक है। अष्टांग योग के बारे में तो सबसे पहले यम, है ना, यम के बारे में जाने। यम क्या होता है? यम एक्चुअली में किसी चीज़ को निश्चय करना, शपथ करना, यम कहलाता है। दूसरा है नियम, अनुशासन। उसके बाद है आसन। और आसन मतलब हो गया पोजीशन, जो हम पोस्चर कैसे रखें अपने बॉडी का। और प्राणायाम यानी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पे, श्वसन तंत्र पे हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रण करें। प्रत्याहार, कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, सेंस ऑर्गन पे कैसे कंट्रोल करें। धारण,
कंसंट्रेशन कैसे बनाएं, और ध्यान यानी मेडिटेशन, उसके बाद समाधि, कैसे प्राणों को एग्जिट किया जाए, कैसे मुक्त किया जाए। तो ये सारे योग के ये टाइप हैं अष्टांग योग। तो अभी तक जो आपने सीखा जाना, उसमें योग को मेनली जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो राजयोग यानी शाही योग में जो मेन 8 एलिमेंट्स हैं उसे अष्टांग योग कहते हैं, जो आपको पतंजलि, महर्षि पतंजलि के द्वारा अराउंड 147 BC इस सिस्टम को डेवलप किया गया था। बच्चों, ये आज से नहीं, प्री वैदिक पीरियड हिस्ट्री ऑफ योगा अगर हम उठाकर देखें तो वैदिक पीरियड से भी पहले, फिर वैदिक पीरियड आ गया, फिर उपनिषद आ गया, फिर एपिक पीरियड है, सूत्र पीरियड है, समविति पीरियड है, और मिडाइवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो ये आज से नहीं, बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो यम नियम ये तो है ही, इसमें सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर है ये आसन का है ना। आसन जो है, डिफरेंट टाइप्स के आसन करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्यों करना चाहिए, और इसका कंट्राडिक्शन भी है, कब कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बच्चों जानना ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बस ये कहना चाहता हूँ, जो सबसे पहले जो राजयोग है उसके जो 8 एलिमेंट्स हैं उन पर ध्यान रखें। फिर होता है कर्म योग। सिर्फ योगा करने से ही नहीं, हम निष्पक्ष भाव से, हम बिना स्वार्थ के अपने कर्मों को करें, अपने कामों को करें, और बिना कर्म का कुछ भी नहीं होता। उसके बाद एक आता है भक्ति योग, जिसमें हम एक सुपर नेचुरल पावर है उसका भी ध्यान करें। तो भक्ति जो मार्ग है, भक्ति योग जो है, ये होता है मन से। उसके बाद आता है ज्ञान योग, जो बुद्धि का योग है, बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से जो मेन 4 योग है, उसमें जो राजयोग है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके 8 एलिमेंट्स हमें दिखते हैं। और 8 एलिमेंट्स में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये सारे नाम जो है हमें बिल्कुल स्मरण होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। तो आसन और प्राणायाम ये आज के टाइम में इतना ज़रूरी हो गया है, इतना ज़रूरी हो गया है कि इसके बिना हमारा हेल्थ, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे अंदर जो रोग से लड़ने की क्षमता है, इसके बिना डेवलप नहीं हो सकता। जब भी आप देखेंगे लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक साइंस है, विज्ञान है, आज से नहीं बहुत पुराने समय से चला आ रहा है।
जो हमारे आदि गुरु थे वो इसी तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखते थे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या फिर भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हो। अगर हम ऐसा करते हैं, अपने जो है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कंट्रोल करें, सांस ब्रीदिंग जो है आप आराम से एक लंबी सांस खींचें, उसको थोड़ी देर रोकें और फिर जो है उसको एक्सहेल करें, रिलीज़ करें। तो ये एक्चुअली प्राणायाम के अंतर्गत आता है। प्राणायाम में भी पूरक है, रेचक है, कुंभक है। पूरक मतलब मीन्स इनहेलेशन, सांस लेना जैसे ऑक्सीजन लेते हैं। रेचक मीन्स एक्सहेलेशन, एक्सहेल करना यानी सांस छोड़ना। और कुंभक मीन्स रिटेनिंग द ब्रेथ, सांस को कितनी देर तक आप रोक कर रख सकते हैं। तो इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे सांस की बीमारी, अस्थमा वगैरह होता है, या आज के जो डेट में ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो हो रहा है, इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो प्राणायाम हम अपने शरीर के अंदर जो श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसे इतना मजबूत कर दें कि उसके अंदर कोई भी बाहरी जीव यानी वायरस, बैक्टीरिया अंदर प्रवेश ही ना कर सके। तो ये प्राणायाम बहुत ही कारगर उपाय है अपने इम्यून सिस्टम को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने का। और आसन भी डिफरेंट कैटेगरीज के आसन्स होते हैं, जिसे करने से डिफरेंट ऑर्गन्स मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आसन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से आसन होते हैं, उसके क्या लाभ हैं। आसन एक्चुअली में अपने पोजीशंस में बैठना, रिलैक्स कंडीशन में, और फिर उस बैठने के तरीके को, उस पोजीशंस के तरीके को एक्सटेंड करना, उसकी अवधि को, मेनली वही आसन्स कहलाता है। और इसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडीज़ के ऑर्गन सिस्टम पर पड़ता है। उससे भी हमारा बॉडीज़ स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यून सिस्टम जो है डेवलप होगा, इम्प्रूव करेगा और बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा, डिजीज़ से बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जो है 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है, आसन और प्राणायाम। कोई यह ज़रूरी नहीं कि आप बहुत देर तक जो है आसन करें, हल्का फुल्का करें। धीरे धीरे शुरुआती दौर में थोड़े से ड्यूरेशन का हो, फिर बाद में धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करें। तो आसन और प्राणायाम ये ज़रूर करें। इससे हमारे बॉडीज़ के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप होगा और हम अपने आप को
स्वस्थ रख सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।